नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे एक और खतरनाक वायरस की। जी हां, जिसकी मारक क्षमता 30% से भी ज़्यादा है। यकीन मानिए, अगर ये 3 लोगों को संक्रमित करता है तो एक की जान जाना तय है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक वायरस है। और इस वायरस की खोज फिर वुहान के साइंटिस्ट ने की है। जी हाँ, वुहान शहर, आपको मालूम है, जहां सबसे पहले कोरोना वायरस वहीं से स्प्रेड हुआ था और इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। वुहान के साइंटिस्टों ने पाया कि दक्षिण अफ्रीका में ये वायरस मिला है। जी हाँ, और उसके बाद इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई है कि क्या अब हमारी ये पेंडेमिक एंडेमिक में कन्वर्ट होगा या फिर हमें एक ऐसे वायरस को झेलना पड़ेगा, उसका दंश झेलना पड़ेगा जो दुनिया में हाहाकार मचा सकता है। तो आइए इस वायरस के बारे में पूरी तरह से जानते हैं कि ये वायरस है क्या, इसका प्रकार कैसा है और ये अभी कहाँ तक फैला है। तो आइए बढ़ते हैं पहले स्लाइड की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कोरोना से भी खतरनाक वायरस की दस्तक। जी हाँ, इस वायरस का नाम है न्यूकोव और इससे संक्रमित अगर 3 लोग संक्रमित होते हैं तो कहा जा रहा है कि एक की मौत तय है। तो आप समझ लीजिए कि इसकी मारक क्षमता, इसका वायरुलेंस 33.3% उससे भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना घातक है ये, किस तरह से जानलेवा है ये। नया कोरोना वायरस साउथ अफ्रीका में मिला, ये वुहान के वैज्ञानिक कह रहे हैं, वुहान के शोधकर्ता कह रहे हैं। उनके हिसाब से ये जो वायरस है वो दक्षिण अफ्रीका में मिला है। ये नया वायरस ज़्यादा संक्रामक भी है और इसका मृत्यु दर भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों तरीके से खतरनाक है। इसका इन्फेक्टिविटी रेट भी ज़्यादा है, वायरुलेंस भी ज़्यादा है। और ये किसने कहा है? तो स्पुतनिक न्यूज एजेंसी, जो रशियन न्यूज एजेंसी है, उसके हवाले से ये बात कही गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये वायरस नया नहीं है। ये पश्चिम एशिया में साल 2012 और 2015 में भी ये देखा गया था। जी हाँ, ये पाया गया था, इसलिए वायरस नया नहीं है। लेकिन अभी खतरनाक बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका में वुहान के साइंटिस्टों के द्वारा ये पाया गया, खोजा गया। इस बात से चिंता का सबब और बढ़ गया है क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट भी ज़्यादा है और वायरुलेंस भी ज़्यादा है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि ये खतरनाक किस तरीके से, क्यों इसको खतरनाक बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये SARS-CoV-2 की तरह जो कोरोना वायरस है उसी का ये नया प्रारूप है। न्यूकोव वायरस चमगादड़ और पशुओं में दिखा है। अभी अच्छी बात यह है कि ये दिखा पशुओं में भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इसमें एक म्यूटेशन हो जाता है तो जाहिर तौर पर यह इंसान के सेल्स को संक्रमित करने की क्षमता रखेगा। सिर्फ एक म्यूटेशन दूर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि न्यूकोव और PDF2180CoV इंसानों को संक्रमित कर सकता है। ये और इसके सहयोगी ये दोनों ऐसे प्रारूप हैं जो इंसान को संक्रमित कर सकते हैं और बताया जा रहा है कि अगर एक म्यूटेशन हो गया तो ये इंसान के सेल्स को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। अब बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड की ओर और समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या कुछ खास है इस वायरस में। रिसर्चर क्या कहते हैं? इंसानों की सेल्स को संक्रमण के लिए एक म्यूटेशन की जरूरत है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चमगादड़ और जो पशुओं में देखा गया है, अगर इसमें एक म्यूटेशन और हो जाता है तो इंसान के सेल को, कोशिका को ये बेहद आसानी से संक्रमित कर सकता है। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैलता है उस तरीके से ये भी फैल सकता है। नए वायरस से कहीं ज़्यादा अधिक लोगों की मौत हो सकती है, ये नया स्टडी कह रहा है, ये अध्ययन कह रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी इंसानों में फैलने में ये सक्षम नहीं है। ये रशियन वायरोलॉजिस्ट और जो बायोटेक्नोलॉजी के लोग हैं उनका कहना है। अभी ये जानवरों में पाया गया है लेकिन इंसान में फैलने से सिर्फ एक म्यूटेशन दूर है। आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से खतरनाक है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर और भी समझने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल जिस तरह से
जिस तरह से नए वायरस के प्रारूप को लेकर के कई सवाल हैं। नए वायरस की क्षमता और जोखिम को लेकर जांच जारी है, इसकी जांच चल रही है, इस पर रिसर्च चल रहा है और तब जाकर के पुख्ता तौर पर यह जर्नल में प्रकाशित हो पाएगा। जबकि मैं आपको बता दूं कि दुनिया में 40 से ज़्यादा देश हैं जहां पे ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 फैल रहा है। और अगर डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क में तो BA.2 से संक्रमित लोग कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए वहां के लोग ये यहाँ तक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ओमिक्रॉन के 2 अलग अलग प्रारूप के 2 पीक हमें झेलने पड़े। जी हाँ, ये कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन की तुलना में जो उसका सब वेरिएंट है BA.2 ये ज़्यादा फैल रहा है, ये कहना है UKHSA का। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया पहले से ही ओमिक्रॉन से तबाह है, परेशान है, इसके सब वेरिएंट BA.2 भी आ गए हैं। लेकिन ये जो नया वायरस नियो को साउथ अफ्रीका में मिला है उसने सनसनी फैला दी है, उससे लोग परेशान हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर एक म्यूटेशन हो गया तो जाहिर तौर पर ये इंसान के सेल्स को संक्रमित कर सकता है, और अगर ये संक्रमित करता है तो इसमें मृत्यु दर भी ज़्यादा है और संक्रमण क्षमता भी ज़्यादा है। तो जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए ये चिंता का सबब है। और कई मीडिया चैनल्स, अखबारों में ये सुर्खियां बटोर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये लोगों की चिंता का सबब बना हुआ है। ये बात और है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन आया है इसका इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा जरूर है पर मृत्यु दर बेहद कम है। इसलिए लोग इस तरह की भी बात कर रहे हैं, कई साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स, कि अब ये पेंडेमिक महामारी जो है सो एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्लू के तौर पर रहेगा और दुनिया को इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.